Assalamu alaikum everyone, this is Syed Kamran Hussain Shah and welcome to another episode of the CSS series. So let's get started. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं किसी अहम मसले के ऊपर बात करना चाहूँगा। सुबह मुझे जो है मेरी एक इंस्टाग्राम की पोस्ट पे एक कमेंट आया और वो कमेंट बड़ा डिस्टर्बिंग था, जो कि रीइंफोर्स हुआ था कुछ CSS से रिलेटेड मिथ्स जो आपको आराम से जो है इंटरनेट पे मिल जाएंगी। दैट इज़ कि CSS किसी पर्टिकुलर क्लास को जो है वो फेवर देता है। मैं यहीं पर इस इस्टेब्लिश नोशन को जो है वो टारगेट करूँगा। अगर सच्चाई की बात करें तो सच्चाई की बात यह है कि हाँ, कंपैरेटिवली जब आप CSS की जर्नी करते हैं तो वो लोग जो अफ्लुएंट होते हैं थोड़े से उनको एडवांटेज होता है पैसों के हिसाब से। इट इज़ ईजी फॉर देम टू गेट गाइडेंस, ठीक है, बिकॉज गाइडेंस इज एक्सपेंसिव एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कमर्शलाइजेशन व्हेन इट कम्स टू CSS. So I am sitting right here to particular target this issue, to go against the commercialization of CSS that is related. This is why I have created my Instagram account. You can go and check it out. I share lots of posts when it comes to CSS. And recently I have created this YouTube channel so that I can make extensive videos for all of you so that you can get those guidance which are usually being marketed in online or any other platform that you can find. तो आपने CSS करने का सोच लिया है और अब आप लोगों ने कहा है कि सारी कश्तियां जला दी और CSS की तैयारी में हमें लग जाए। अगर मैं आप लोगों से ऑनेस्ट हो जाऊं तो आज से 3-4 महीने के बाद भी अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली तो कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में घूमते रहेंगे। दैट इज, पर आपने कंटेंट कैसे तलाश करना। 1000 लोगों को आप मैसेजेस करेंगे, हमें बताएं सर किस तरीके से कंटेंट ढूंढना है, कौन कौन सी सोर्सेज होनी है। और ये मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ जब आप काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे अटेम्प्ट। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि CSS की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम इसी चीज़ को टारगेट करें और ये देखें कि किस तरीके से हम लोग बेहतर सोर्सेज को तलाश कर सकते हैं और कौन कौन सी CSS में ओरिजिनल सोर्सेज हैं जो आपके पूरे कंटेंट को बड़ा डाइवर्स बनाती है। तो लेट्स स्टार्ट है। नंबर 1 सोर्स जो है, सोर्स नंबर 1 दैट आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट बट यूजुअली इग्नोर्ड आर द रिकमेंडेड बुक्स। आप CSC की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपको इजीली सब्जेक्ट का सिलेबस मिलता है। आपने वो डाउनलोड करना है और ये देखना है कि हर सब्जेक्ट के नीचे कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं। ये वो बुक्स हैं जो ऊपर आपको सिलेबस दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा मसला जो आप लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि सर ये तो इतनी बुक्स हैं और इतना ज़्यादा हमें एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी और इतने कम टाइम में किस तरीके से करें। तो लेट्स कम टूवर्ड्स दी स्मार्ट स्टडी और एक ऐसी ट्रिक जो मैं आपको थोड़ा समझाऊँ। ये ट्रिक तो नहीं, एक गाइडेंस जिससे आपको थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। करना ये है कि आपने किसी भी मेंटोर से 2-3 बुक्स, अच्छी बुक्स जो है रिकमेंडेड उनमें से चूज कर लेनी है। अगर आपको इशू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करके बता दूँ कौन सी रिकमेंडेड बुक्स आपके लिए बेहतर है। आपने जाना है दोबारा अपने सिलेबस पे। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं वो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको उसने दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज पे आप जाते हैं तो आपको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। आप आज अगर फेमिनिज्म के ऊपर पढ़ रहे हैं, आपने अपनी रिकमेंडेड बुक खोलनी है, उसके कंटेंट्स के टेबल पे जाना है और वहाँ पे देखना है कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके आज के जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ रिलेटेड हैं। आपने जस्ट वही टॉपिक पढ़ना है। दैट्स इट। रिकमेंडेड बुक जो है पूरी, बाकी सारी रिकमेंडेड बुक अलग टॉपिक्स के लिए जो है आपने छोड़ देनी है। सिंपल। इससे होगा ये कि आपकी स्टडी बड़ी ऑप्टिमाइज होगी, आप बर्डन आउट नहीं करेंगे और एक दफ़ा पूरी रिकमेंडेड बुक पढ़ने का वैसे भी फायदा नहीं होता ना नेचुरली। तो आप बड़े स्मार्टली हर कॉन्सेप्ट के ऊपर नोट्स बना लेंगे, रिकमेंडेड बुक्स के रेफरेंसेस दे लेंगे एंड दैट इज टू द पॉइंट। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। सो दिस इज माई थिंग। Make it simple, go for the recommended books so that you would have a diverse knowledge about the concept that you are studying. And it is logical because these are something that are recommended by the CSS examiner. So go for that. Number 2 is one of the most generic source, that is newspaper. आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने कॉन्सेप्ट तो अपनी रिकमेंडेड बुक से जो है पढ़ लिया है, अब उसके बाद आपने न्यूज़पेपर की क्या ज़रूरत है आपको पढ़ने की। मैं आपको क्लियर कर दूँ। रिकमेंडेड बुक में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट आपकी नॉलेज को इन्हांस करता है, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए मदद करता है।
न्यूज़पेपर क्या करता है, वही जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो आज के दौर में कितने डायनामिक हैं, कितने उन इश्यूज पे बात हो रही, उसकी नॉलेज देता है। जब आप ये दोनों चीज़ें कंबाइन करते हैं, आपके नोट्स, आपके कॉन्सेप्चुअली और डायनामिक नोट्स जो है वो इंटीग्रेट होकर बहुत ही प्यारे तरीके से आपका कंटेंट क्रिएट हो जाता है। साउंड्स लॉजिकल? बिकॉज इट इज। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका नहीं देखा तो मैं आपके साथ एक इंस्टाग्राम पे ही मैंने एक वीडियो शेयर की हुई न्यूज़पेपर की, बड़ी बेसिक वीडियो, उसको जाके देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपने कंटेंट राइटिंग के ऊपर करना है कि आपने इसमें से पढ़ के कंटेंट निकालना कैसे, तो कल ही मैंने एक वीडियो शेयर की, उसका लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ, आप जाकर उसको देखिएगा कि आप आर्टिकल री राइटिंग कैसे करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको देखेंगे तो ये ज़रा आसान लगेगा आपको। तो दैट्स इट। Let's go towards the third source for CSS content. तीसरी सोर्स का नाम है मैगजीन्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी देर से सर जो है वो बातें कर रहे हैं, आपको मैंने रिकमेंडेड बुक्स दे दी, न्यूज़पेपर दे दिया, अब मैगजीन्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेम ही कंटेंट आपको तो न्यूज़पेपर पे भी मिल रहा है। तो इसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको डायनामिक एडिटोरियल्स वगैरह मिल जाते हैं, उनके अंदर जाके जो है आप अपने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से निकाल लेते हैं। न्यूज़ पे आपकी जो मैगजीन होती है, इसमें आप अगर इंटरनेशनल मैगजीन पे जाते हैं जिसमें डिप्लोमैट है, इकोनॉमिस्ट है, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? आप पाकिस्तान से बाहर निकल के चीज़ें देखते हैं कि उस कॉन्सेप्ट पे और इंटरनेशनल राइटर्स का क्या ओपिनियन है। नंबर 1 इज दिस। नंबर 2, आप कभी मैगजीन को जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें बड़ी ही पिक्टोरल इंफॉर्मेशन भी होती है, ग्राफ्स, मैप्स, टेबल्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आपके कंटेंट में ये बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज अ कंपैरेटिव एग्जाम। कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस की जगह अगर ये चीज़ें भी होंगी तो वो थोड़ा सा बेहतर बना देगा। आप खुद सोचें, आपका कंपटीशन है, तो अगर कोई बंदा ये चीज़ें भी करता है और वो एनालाइज हुए होते हैं मैगजीन के अंदर, एनालिटिकल होते हैं, तो आपका बड़ा अच्छा कंटेंट हो जाएगा। दैट इज व्हाई मैगजीन इज अनदर वेरी गुड सोर्स फॉर योर CSS प्रिपरेशन। Let's come towards the third source. The third source is quite boring when you call it, but it is very important. That are the case studies and the research papers. कुछ वेबसाइट्स हैं, आपको IPRI, PIDE, वहाँ से आपको अच्छे रिसर्च पेपर मिल जाते हैं। मिलने के तो आपको हजार जर्नल्स मिल जाएंगे, पढ़ना क्यों? दैट्स द क्वेश्चन। तो अब आपने क्या करना है, जब आप अपना रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, सो द डिमांड ऑफ CSS इज टू हायर दोज पीपल हु हैव ओरिजिनलिटी इन देयर लैंग्वेज, एंड द ओरिजिनलिटी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द रिसर्च पेपर्स। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे, वो रिसर्च पेपर से सोर्स उसने उठाई होती है, तो व्हाई नॉट गो फॉर द रिसर्च पेपर्स योरसेल्फ और अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर्स देखें, कुछ अच्छी फिगर्स मिल जाएंगी आपको, वो बड़ी ऑथेंटिक होगी। और ये इस चीज़ को भी सोर्स, मतलब ये जो आपकी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर है, ये इस चीज़ को भी पोर्ट्रे करता है कि आप कितनी रिसर्च करते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डॉक्यूमेंट्रीज। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इंटरनेट पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाके जस्ट टाइप डॉक्यूमेंट्रीज, और जितने भी आपको हिस्ट्री से अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री मिलती है, आप उसको जाके चेक करें। होता ये कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, अल्लाह ताला ने ये बड़ा डिफरेंट बनाया। आप हर वक्त किताबें पढ़ पढ़ के बोर हो जाएंगे और आपको दिल करेगा कोई इंटरटेनमेंट। तो आपको डॉक्यूमेंट्री जब आप देखेंगे तो वो एक तो पिक्टोरल होती है, तो आपको समझ ज़्यादा अच्छी आएगी और आप अपना टाइम कम से कम वेस्ट करेंगे। यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज मिले, वहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज आपके एंटरटेनमेंट चैनल लाइक नेटफ्लिक्स, आप उस पर भी मिल सकते हो, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्रीज हिस्ट्री 101, अभी कल ही मैंने उसको देखा, बड़ी अच्छी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आते, बिगिनर्स के लिए इट इज देयर, सो गो फॉर दैट। वहाँ पर जाके आप इसको भी स्टडी करें। वंस यू डू दैट, अब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से नॉलेज आ रही है। यू हैव सोर्सेज फ्रॉम रिकमेंडेड बुक्स विच आर फ्रॉम द एग्जामिनर, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा जो है एज मिल जाना। उसके बाद यू विल हैव द डायनामिक नॉलेज ऑफ न्यूज़पेपर, द पिक्टोरल एंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ मैगजीन्स, द ओरिजिनलिटी ऑफ केस स्टडीज एंड द डाइवर्सिटी दैट इज फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्रीज, ताकि बंदे को पता चले कि आप कितना सोचते हैं और कितना एनालाइज करते हैं। वंस यू डू दैट, यू आर डन विद कंटेंट। That is all for today. Thank you so much, and I believe if you find this video useful, just share it to the people who actually need it, because as I've said, this is an information that has to be
टू ऑल द CSS एस्पायरेंट्स, ताकि वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी CSS की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। Thank you so much. This is Sigid Kamran Hussain Shah from 50th Common as Assistant Commissioner, Inland Revenue Service.